वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 15 है रिपोर्टेड स्पीच को लेकर। वर्कशीट 9 में हमने डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना सीखा था और आज हम सीखेंगे डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करना। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमारा दो तरह से बोला जा सकता है। डायरेक्ट स्पीच में यानी किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। सो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं आप। डायरेक्ट क्वेश्चन है ही सेड वेयर इज़ शी गोइंग। इसको जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो he asked where she was going। तो आप चेंज देखेंगे, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो यहाँ चेंजेस क्या हुए हैं। सैड को हमने किससे चेंज किया है, आस्क्ड से चेंज किया है। देन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद जो इंटरोगेटिव वर्ड है वेयर, उसको ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट है शी, और क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसको शी को शी ही रहने दिया है। इसके बाद वर्ब इज़ है तो उसको हमने वाज में चेंज कर दिया है, और क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है इसलिए हमने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया गया है। और क्या चेंजेस में, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। ठीक है, अब ये एक असर्टिव सेंटेंस बन गया है। तो अब हम देखते हैं क्या रूल है। When we turn direct questions into indirect speech, the following changes are necessary। यानी जब हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें निम्न चेंजेस को करना है। पहला तो टेंस, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। प्रोनाउन भी हमें पता था, आई को हम ही और शी से अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। ही के साथ हिज, शी के साथ हर। और इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू द अफर्मेटिव फॉर्म। जो इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है वो अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी। द क्वेश्चन मार्क इज़ ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन मार्क है जैसे अभी आपने यहाँ देखा था एग्जाम्पल में, वो यानी उसे ओमिट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सेकंड चेंज क्या है, इफ़ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, इट मस्ट बी चेंज टू अ वर्ब ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, यानी इंट्रोडक्टरी वर्ब हमारी कौन सी है, जैसे ही सैड। ठीक है, यहाँ पर ही से भी हो सकता है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वर्ब ऑफ इंक्वायरी में चेंज कर देंगे। वर्ब ऑफ इंक्वायरी हमारी क्या होती है, जैसे आस्क, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्स। ठीक है, वंडर और वांट टू, ये सब हमारी इंक्वायरी वर्ब होती है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं ही सेड वेयर इज़ द स्टेशन, तो यहाँ पर हमने सेड को किससे चेंज किया है, आस्क्ड से। क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए हमने इसको आस्क्ड किया है। यदि ये से होता तो हम इसको आस्क करते। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कैसे किया, ही सेड वेयर इज़ द स्टेशन, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वाज। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब हम इंटरोगेटिव वर्ड लगा रहे हैं उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली वर्ब लगी होती है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होता है, लेकिन तो हमें इंटरोगेटिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको रखेंगे। सेकंड है आस्क कैन बी फॉलोड बाय द पर्सन एड्रेस्ड। आस्क के बाद वो पर्सन यानी वो व्यक्ति आएगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो किसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो कई बार आपको सेंटेंस में मिल भी जाता है और कई बार नहीं भी मिलता।
एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो यहाँ पर ही आस्क्ड के बाद किससे पूछा जा रहा है, आपने कहा ना द पर्सन एड्रेस्ड, किसको एड्रेस किया है उसने, किससे पूछा है, इसमें नहीं दिखाया गया है, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। मी भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, अस भी मान सकते हैं कि, ठीक है। तो ये हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो इन्होंने क्या माना है, मी, तो व्हाट को तो व्हाट ऐसे इंटरगेटिव वर्ड एज इट इज़ उतर गया है। इसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या दिया है, यू। अब क्योंकि हमने इसे मी माना है, मुझसे पूछा है, तो फिर मी को किससे चेंज किया, मैंने आई से चेंज कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर यू मानते तो हम इसको यहाँ पर यू ही रहने देते। यदि हम हिम मानते, इसको यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम लेते, तो हम यहाँ पर क्या करते, ही लिखते। यदि हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर लेते, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होता, शी होता, ठीक है। और अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं मानते हो, तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा है कि आप इसको ही मान के चलिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्योंकि मी माना हुआ है, तो मी से मान के चलते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट आई, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरगेटिव वर्ड के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यू आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो यू को मैंने आई से चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसलिए मैंने लिखा आई हैड गॉट इन। अब क्योंकि यू के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव था योर, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, ठीक है। व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग, देन क्वेश्चन मार्क मैंने ख़त्म कर दिया, ओमिट कर दिया, उसकी जगह फुल स्टॉप लग गया है। क्लियर। बाय वंडर एंड वॉन्ट टू नो कैन नॉट टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम वंडर और वॉन्ट टू नो का यूज़ करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, नहीं ले सकते। इसलिए इफ़ वी विश टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन, यदि हमें क्वेश्चन पूछना है, तो वेयर द पर्सन एड्रेस इज़ मेंशन, जहाँ पर हमें एड्रेस, जिस पर्सन को हमें एड्रेस करना है वो मेंशन किया गया है, तो वी मस्ट यूज़ आस्क। तो आप सिंपली एक बात समझिए कि अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको सेड को आस्क्ड से चेंज करना है, से को आस्क से, सेज को आस्क से चेंज करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है, इफ़ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, यदि वो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा, द क्वेश्चन वर्ड इज़ रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम उस वर्ड को एज इट इज़ रिपीट करते हैं। जैसे ही सैड वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक। तो आप पहले तो समझ लिए सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। डिड का यूज़ हो रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है मैं सेंटेंस। तो मुझे अब पता लग रहा है कि क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुझे इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। अब मैं इसे चेंज करती हूँ, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने ही सैड की जगह क्या किया, आस्क्ड। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं चाहूँ तो ले सकती हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं ले सकती। और एज्यूम मैं क्या करती हूँ, हिम या हर कर लेती हूँ, ठीक है। तो वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, तो मैंने वाई जो है इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, उसको मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू, और मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, हर यूज़ एज्यूम किया है, तो इसलिए मुझे इसके साथ सब्जेक्ट क्या लगाना होगा, शी। इसके बाद डिडंट की जगह मुझे क्या करना है, हैड नॉट, क्योंकि मुझे इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो डिडंट की जगह क्या हो गया, हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक। तो क्या सेंटेंस बना हमारा, ही आस्क्ड हर वाई शी हैड नॉट पुट द ब्रेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड व्हाट डू यू वांट। तो शी सेड की जगह हमने क्या किया, शी आस्क्ड, किससे, मी हो सकता है या दैम हो सकता है, कुछ भी जो मैंने आपको कहा, ये आप अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट फिर उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यदि ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने एज्यूम किया है दैम, तो दैम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ कि दे का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो दैम है, तो दैम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, दे होगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से शुरू से मालूम है। तो शी सेड व्हाट डू यू वांट, तो शी आस्क्ड
व्हाट ऐसे कैसे उतारेंगे हम क्वेश्चन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तो हटा देंगे। शी के बाद हमने सेट को आस्क से चेंज किया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, देन व्हाट को व्हाट रहने दिया। अब मुझे देखना है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मुझे इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। मुझे मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यू को मुझे किसे, अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे दैम यूज़ किया था, दैम एज्यूम किया था, तो मुझे यू को किसे चेंज करना है, दे से। और तो क्या होगा, व्हाट दे और वांटेड, ठीक है। डू तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल पता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो डू को डिड चेंज कर दीजिए। हमें यह भी मालूम है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, शी आस्क्ड देम व्हाट दे डिड वांट, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। इफ देयर इज़ नो क्वेश्चन वर्ड, यदि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे यहाँ पे व्हाट है, वाई है, ये दिया हुआ है, लेकिन यदि नहीं है तो तब हम क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। इफ़ और वेदर मस्ट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल ऐसे सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। तो यदि हमारे पास ऐसा सेंटेंस है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया है, इज़ एनीवन देयर, ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड इफ़, और बाकी सब्जेक्ट हमारा एनीवन हो गया, इसकी जगह हमने वाच किया, और देयर है तो देयर ही रहने दिया। अगर हेयर होता तो हेयर को हम देयर चेंज करना था। जैसे कि कुछ जो चेंजेस थे वो आपको ऑलरेडी पहले वर्कशीट 9 में बताए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट जो चेंजेस है समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ जो कुछ सेंटेंसेस आपको करने के लिए दिए हैं, इन्हें अब आप सोल्व करेंगे। तो सो लेट अस स्टार्ट। मधु आस्क्ड मी इज़ इट कोल्ड आउटसाइड। तो अब यहाँ पर क्या, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले मैं देखती हूँ कि सेंटेंस कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा, ये इसमें कोई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, तो अब मुझे इसे कैसे चेंज करना है, मधु आस्क्ड मी, इसको इसके बाद मुझे क्या लगाना था, इफ़ या वेदर, दोनों में से एक लगाना है, चाहे तो वेदर या तो इफ़, ठीक है। तो मधु आस्क्ड मी वेदर, इसके बाद सब्जेक्ट इट है, वेदर इट, इसको किसे चेंज करेंगे, वॉज से, वेदर इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, उसकी जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मधु आस्क्ड मी वेदर इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। नेक्स्ट इज अदर सेड इज रोहन प्लेइंग इन द फील्ड। अगेन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो मुझे इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, ठीक है। तो मदर सैड, सैड को किसे चेंज किया मैंने, आस्क्ड से। ध्यान रखना, जब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पर सैड को चेंज करना है आस्क्ड से। तो मदर आस्क्ड इफ़ रोहन was playing in the field. Again, Varun asked his father, where are we traveling this weekend? तो वरुण asked his father, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा हटा दिया और इंटरोगेटिव वर्ड को ऐसा कैसे ही उतार देना है। तो क्या बना, वरुण asked his father where, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, where we, यहाँ पर we प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको मुझे किससे चेंज करना है, ये थर्ड पर्सन, इसको आप वी को किससे चेंज करेंगे, दे से चेंज करेंगे, ठीक है। तो वेयर दे, आर को किससे चेंज कर देंगे, वर से, वेयर दे वर ट्रैवलिंग, दिस को हम क्या करेंगे, दैट से चेंज करेंगे, दैट वी कैन, दिस को, ये जो चेंजेस थे, दिस को दैट से चेंज करना है, यस्टरडे को प्रीवियस डे से चेंज करना है, टुडे को दैट डे से चेंज करना है, सारे जो चेंजेस थे ये हम ऑलरेडी वर्कशीट 9 में कर चुके हैं। एक बार आप उसे फिर से रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। सोनिया सेड व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश, इसको कैसे चेंज करेंगे, सोनिया आस्क्ड व्हाट द टॉपिक वाज फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। रश्मि आस्क्ड हाउ इज़ योर ग्रैंड मदर, चेंज करेंगे, रश्मि आस्क्ड हाउ, योर की जगह हम क्या लगाएंगे, हिज लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर माई लगा देते हैं, हाउ ओल्ड माई ग्रैंड मदर वॉज।
The policeman said to the boy, where do you live in Delhi? The policeman asked the boy. यहाँ पे said to को asked से चेंज करेंगे, asked to नहीं लगाना है, ठीक है. The policeman asked the boy where he, you को हम क्योंकि boy है थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन होगा. बॉय के लिए हमने ही यूज़ किया है. वेयर ही, ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए मुझे इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है. सो वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली. आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी. इसके अलावा आपको क्लास 9 की वर्कबुक मिल चुकी है. उसमें ये नरेशन वाला जो टॉपिक है आप उसको सोल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो यहीं पर आपकी ये क्लास समाप्त होती है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.